जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं क्या, तंत्रिका तंत्र। आज हम तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं क्या, नर्वस सिस्टम। आज हमारा वीडियो का जो पार्ट है वह 21वां है। तो चलिए चलते हैं अपने तंत्रिका तंत्र जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसमें पढ़ते हैं कि तंत्रिका तंत्र कहते किसे हैं, इसके भाग कितने होते हैं, उस भाग में किस किस टाइप के होते हैं, अग्र भाग, पश्च भाग, मध्य भाग, कौन कौन से भाग होते हैं, उन भागों के अंदर कौन कौन से और पार्ट होते हैं। तो सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं क्या, तंत्रिका तंत्र को। जब हमने तंत्रिका तंत्र को क्या किया, डिवाइड किया यानी भाग देखे, तो कौन कौन से आए। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्या कहलाएगा, पहला भाग कहलाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा भाग क्या कहलाएगा, दूसरा भाग कहलाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा भाग जो कहलाएगा क्या, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यानी 3 भाग, पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब हम आते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है इसका, मस्तिष्क, और दूसरा क्या है, मेरुरज्ज, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अब हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांट दिया है। अब आते हैं मस्तिष्क में। मस्तिष्क के कितने भाग हैं, तो मस्तिष्क के भाग हैं क्या, मस्तिष्क के भाग हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आए आपको। मस्तिष्क का जो पहला भाग है वो क्या है, वो है आपका अग्र मस्तिष्क, और जो दूसरा है वो क्या है, मध्य मस्तिष्क, और जो तीसरा है वो क्या है, तीसरा जो है वो क्या है, वो है पश्च मस्तिष्क। यानी 3 भाग हैं किसके, मस्तिष्क के, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अब आइए आगे चलते हैं कि इसमें अग्र मस्तिष्क में कितने भाग हैं। तो अग्र मस्तिष्क में कितने भाग हैं इसको देखने वाले हैं। तो अग्र मस्तिष्क का जो पहला भाग है वो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा सेरिब्रम। और जो अगला भाग है वो क्या कहलाएगा, थैलेमस। उसका अगला भाग हाइपोथैलेमस। यानी कह सकते हैं अग्र मस्तिष्क के भी 3 पार्ट हैं। जिस प्रकार तंत्रिका तंत्र के 3 पार्ट हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, उसी प्रकार मस्तिष्क के अगला वाला भाग जिसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं उसके भी 3 पार्ट हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब आते हैं हम मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क पढ़ने वाले हैं। तो मध्य मस्तिष्क को क्या बोलेंगे, पहला है आपका क्या, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और दूसरा क्या है, सेरिब्रम पेंडिकल, और जो तीसरा है, यानी तीसरा नहीं 2 ही है इसमें, तो सेरिब्रम पेंडिकल है, और कौन सा है इसमें, और इसमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है। अब आते हैं हम तीसरे पर, जो हमारा क्या दिया है, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के कितने भाग हैं, तो आपका जो पश्च मस्तिष्क हो जाएगा वो 2 भागों में, पहला सेरिबेलम, दूसरा मेडुला ऑब्लंगाटा। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि कौन कितने भागों में बटा है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। अग्र मस्तिष्क 3 भागों में, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क कितने भागों में, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरिब्रम पेंडिकल, और जो हमारा पश्च मस्तिष्क है वह सेरिबेलम और क्या है, मेडुला ऑब्लंगाटा है। अब आइए चलते हैं इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो आइए हम उठाते हैं पहले क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो ये देख सकते हैं जो हमारा मस्तिष्क दिया है, मस्तिष्क किससे बना होता है, तो न्यूरॉनों से मिलकर बना होता है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारे ब्रेन की इकाई कहलाएगी वह क्या कहलाएगी, न्यूरॉन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, न्यूरॉन। न्यूरॉन जिस प्रकार आपने देखा होगा घर का निर्माण किससे, घर का निर्माण ईंट से होता है, ईंट से होता है, उसी प्रकार ब्रेन का निर्माण किससे हुआ है, ब्रेन का निर्माण न्यूरॉन से हुआ है। तो अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि इसका जो काम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है उसका, या तंत्रिका तंत्र जो होती है उसका काम क्या होता है। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है उसका काम होता है शरीर के वह अंग जो सोचने समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो क्या करता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका 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 तंत्र का काम क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र का काम होता है जो आप सोचते हैं, क्या, सोचने और क्या, समझने वाली तथा सूचनाओं इनका क्या करता है, आदान प्रदान करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, जो आपके मस्तिष्क और मेरुरज्ज कहलाएंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या है, मस्तिष्क। मस्तिष्क के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है सर, तो मस्तिष्क का वजन होता है 1350 या 1300 कहीं
40 1340 भी कहीं दिया रहता है। तो इस प्रकार से या कह सकते हैं 1350 से 1400 ग्राम तक, 1300 से 1350 से 1400 ग्राम तक क्या होता है, इसका वेट होता है। सर मस्तिष्क का काम क्या होता है? तो इसका काम भी वही होता है, सूचनाओं को क्या करना, सूचनाओं को क्या करना, आदान प्रदान करना, सूचनाओं को क्या करना, आदान प्रदान करना, भूख प्यास पर क्या करना, भूख प्यास पर क्या करना, नियंत्रण करना, भूख प्यास पर क्या करना, नियंत्रण करना, भूख प्यास पर क्या करना, नियंत्रण करना। कुछ इस प्रकार के काम होते हैं सर। और इसके क्या काम है? और इसका काम कई हैं। इसके जो मस्तिष्क को मतलब सुरक्षित रखता है, वह कौन सी हड्डी रखती है? तो आपको उत्तर हो जाएगा क्रेनियम। क्रेनियम नामक हड्डी क्या करती है, मस्तिष्क क्या करती है, सुरक्षित रखती है। मस्तिष्क के ऊपरी वाली झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? तो ऊपरी वाली जो झिल्ली होगी उसे हम बोलेंगे मेनिनजाइट। मेनिनजाइट यानी मेनिनजाइट झिल्ली की वजह से क्या होती है, ये सेफ्टी यानी इसको ढका रहता है। मेनिनजाइट की झिल्ली की वजह से क्या होता है, यह ढका रहता है। यदि क्या होता है, जब हमारे सर में कोई चोट या प्रहार करता है तो यह क्या करती है, मेनिनजाइट झिल्ली क्या होती है, यह काम नहीं करती, यानी कह सकते हैं टूट जाती है। तब उस अवस्था में क्या होता है कि हमारा मेनिनजाइट जब टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, फूल आएगा, सर हमारा फूल आएगा, तब उसमें क्या होगा, मेनिनजाइटिस नामक रोग हो जाएगा। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। इसी में ब्रेन को समझने वाले हैं कि इसका अग्रभाग, मध्य भाग कहाँ कहाँ पर क्या होता है। तो आप देख रहे हैं क्या, हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज कर लिए, ये हमारा क्या है, अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से होते थे, जो हमारा क्या होता था, प्रमस्तिष्क, या कह सकते हैं क्या, प्रमस्तिष्क का ही दूसरा नाम क्या है? तो प्रमस्तिष्क का सर दूसरा नाम है, दूसरा नाम जैसे क्या कह सकते हैं, सेरिब्रम भी, या इसे कह सकते हैं, और मास्टर या सबसे यह सबसे क्या होता है, बड़ा भाग भी होता है, यह सबसे क्या होता है, बड़ा भाग भी होता है। तो इसे हम प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम दोनों कह सकते हैं। ठीक, किसको, अग्र मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क भाग को। अब आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, ये लोकेटेड है क्या, थैलेमस, और यहाँ पर हाइपोथैलेमस, जो ब्लू कलर का है वो क्या है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस है। और देखने वाले हैं, और देखिए अब क्या, और देखने वाले हैं क्या, और हम देखने वाले हैं क्या, आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मध्य मस्तिष्क नोटेड किया गया है। मध्य मस्तिष्क यहाँ पर होता है, मध्य मस्तिष्क यहाँ पर होता है। पश्चिम मस्तिष्क कहाँ होता है? तो पश्चिम मस्तिष्क देख सकते हैं, ये लोकेटेड किया गया है, मेडुला ऑब्लंगाटा यहाँ है कुछ। ठीक, इस प्रकार से क्या होता है, मतलब मध्य पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। पश्चिम मस्तिष्क का भाग यहाँ पर होता है, और मध्य मस्तिष्क का जो भाग होगा वह कुछ इस प्रकार ये बीच में होगा। ठीक, अब आइए समझते हैं कि इनमें से प्रत्येक का कार्य क्या है, प्रत्येक का काम क्या है, समझने वाले हैं प्रत्येक का काम क्या है। तो अब हम समझने वाले हैं अब पहले अग्र मस्तिष्क को। अग्र मस्तिष्क के हमने पहले 2-3 पार्ट देखे थे, मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क को ही हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। सर सेरिब्रम का काम क्या होता है? तो यह क्या करता है, जैसे मान लेते हैं कोई बुद्धिमान है, नहीं अरे सॉरी, ये क्या करता है, क्या सकता है, बुद्धिमान, स्मृति ज्ञान, चिंता, इच्छा शक्ति को क्या करता है, नियंत्रण करता है। नियंत्रण कौन करेगा? नियंत्रण करेगा आपका सेरिब्रम, जिसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। ठीक, तो यह इसका काम क्या होता है, इसका कार्य होता है स्मृति ज्ञान, याददाश्त वगैरह, यह क्या करता है, बुद्धिमान और चिंता और इच्छा शक्ति क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी उनको कहीं ना कहीं उनको बना के रखता है। याद कोई चीज़ हमें आती है तो किसके माध्यम से आएगी, आप बताएंगे कि प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम के माध्यम से। ठीक, अब इसका ये क्या होता है, प्रमस्तिष्क जो होता है कुल मस्तिष्क का क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। कुल मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, सर कहने का मतलब क्या है, सभी मस्तिष्क का 2/3 भाग क्या होता है आपका, सभी मस्तिष्क का 2/3 भाग क्या होता है आपका, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम कह सकते हैं। यह 2/3 भाग को होता है। अगर परसेंटेज की बात करें तो यह 66% के करीब इसका भाग होता है। अब हमने देख लिया इसके कार्य क्या हैं। अब आइए हम देखते हैं अगले को। अगला हमारा क्या है, थैलेमस। अगला हमारा क्या है, थैलेमस। थैलेमस का काम क्या है, थैलेमस का काम क्या है, तो ताप और क्या, ठंड और क्या, दर्द
ताप, ठंड, दर्द, जो बाहरी वातावरण है उनको एहसास कौन कराएगा? तो आपका थैलेमस कराएगा। आपका कौन कराएगा? जो बाहरी वातावरण है, बाहर गर्म है, ठंड है, गर्म है, ठंड है या दर्द है, मतलब शरीर को क्या हो रहा है? ताप महसूस हो रही है, शरीर को ठंड महसूस हो रही है, शरीर को दर्द महसूस हो रहा है, तो कौन ये सिग्नल देगा? तो इस सिग्नल को देगा कौन? थैलेमस देगा। अब हमने थैलेमस को भी निपटा लिया, अब आते हैं हाइपोथैलेमस पर। हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? तो हाइपोथैलेमस का काम होता है क्या करना? यह क्या करता है? हमारे भूख को, प्यास को, किसको? प्यास को, भूख, प्यास, घृणा को, किसको? घृणा को, और किसको कह सकते हैं? प्रेम को, और किसको कह सकते हैं? नींद को, कई चीज़ों में ये क्या कर लेता है? भाग लेता है। और यह तापमान को भी यह क्या करता है? कंट्रोल करता है। तापमान, शरीर के अंदर जो तापमान होगा उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो इसके कई प्रकार से जो है ये कार्य करता है। और यह एक जो है अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है। क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। जब हमने ग्लैंड पढ़ाया था तो बताया था ये किसको कंट्रोल करती है? ये पीयूष ग्रंथि को क्या करती है? कंट्रोल करती है। और पीयूष ग्रंथि क्या करती थी? पूरे बॉडी को कंट्रोल करती थी। तो यह एक क्या है? हाइपोथैलेमस एक अंतःस्रावी ग्लैंड भी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या हो गया? अग्र मस्तिष्क कंप्लीट हो गया। अग्र मस्तिष्क हमारा कंप्लीट हो गया, तब हम आगे बढ़ते हैं किस पर? मध्य मस्तिष्क की तरफ। मध्य मस्तिष्क में कौन सा था? सर मध्य मस्तिष्क में आपका था क्या? कार्पोरा। क्या था? एक कार्पोरा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नोटेड नहीं किया गया है, यहाँ पर शायद नोटेड नहीं किया गया है, तो कोई बात नहीं। मध्य मस्तिष्क क्या है? मध्य मस्तिष्क में दो पार्ट होते थे। आपका एक पार्ट होता था कार्पोरा, और दूसरा पार्ट जो होता था वह क्या था? सेरिब्रल। सेरिब्रल। तो कार्पोरा का सर क्या काम होता है? कार्पोरा का काम होता है देखने, किसको? देखने तथा सुनने में क्या करेगा? मदद करता है। देखने तथा सुनने में मदद करेगा। यह कौन करेगा? कार्पोरा करेगा। कार्पोरा किसका भाग होता है? तो आप बताएंगे मध्य मस्तिष्क का भाग होता है कार्पोरा। कार्पोरा काम क्या होता है? तो पहला देखना, दूसरा सुनना। सर हमने देख लिया इसका काम। अब हमें बताइए सेरिब्रल का। तो सेरिब्रल का क्या होता है? मस्तिष्क को, किसको? मस्तिष्क को, और किसको? मेरुरज्ज को, यह कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, यह कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। तो मस्तिष्क को और स्पाइनल कॉर्ड को जो कनेक्ट करता है वह कौन करता है या जोड़ के रखता है? तो हमारा सेरिब्रल रखता है। कौन रखता है? सेरिब्रल रखता है, सेरिब्रल पेंडिकल। तो मस्तिष्क और किसको? स्पाइनल कॉर्ड को, जिसे हम कह सकते हैं मेरुरज्ज, इसको जोड़ के मस्तिष्क और मेरुरज्ज को जोड़ के कौन रखता है? तो आपको उत्तर हो जाएगा सेरिब्रल। अब हमारा क्या हुआ? मध्य मस्तिष्क को भी हमने फरियाद दिया है। अब हमारा आता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में कितने भाग? पश्च मस्तिष्क में दो भाग। कौन कौन से सर भाग होते हैं? तो हमने बताया था सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम। और दूसरा जो होता है वह क्या होता है? अबलंगाटा, मेडुला होता है, मेडुला अबलंगाटा। यहाँ मेडुला दिया है तो अबलंगाटा, इसके दो पार्ट होते हैं। सर हमें सेरिबेलम की बताइए, यह क्या करता है? सेरिबेलम का क्या होता है? संतुलन को क्या करता है? बनाए रखना। संतुलन को क्या करता है? बनाए रखता है। कौन संतुलन को बनाए रखता है? सेरिबेलम। आप समझिए इस प्रकार से, जिसमें बेलना लिखा है वह घरवाली किस प्रकार से अपने हस्बैंड को कंट्रोल करके यानी संतुलन में बना के रखती हैं। तो इस वजह से आपको याद रहेगा कि हमारा जो सेरिबेलम होता है यानी बेलना जो होगा वह क्या करेगा? संतुलन बनाने का काम करेगा। सर अब हमें बताइए कि मेडुला अबलंगाटा का क्या काम होता है? मेडुला अबलंगाटा का काम क्या होता है? आइए अभी बताते हैं मेडुला। ठीक, मेडुला का जो काम होता है वह क्या होता है? तो मेडुला का काम होता है जो आपके क्या होते हैं? उपापचय। सर उपापचय क्या है? हमें नहीं समझ में आ रहा है। उपापचय क्या है? उपापचय का मतलब होता है कि जो भी आपके अंदर, शरीर के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं हो रही
उनको कंट्रोल करता है कौन? उपापचय के माध्यम से। सर इसमें अब मान लीजिए उपापचय है, और कौन से हैं सर? तो इसमें जो होगा इसके मेडुला ऑब्लंगाटा का और किसको नियंत्रित करेगा? तो आप बताएंगे हृदय को। किसको? हृदय को। हृदय को, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया हृदय लिखने में। तो आप किसको बताएंगे? हृदय की धड़कन को। किसको? हृदय की धड़कन को। हृदय की धड़कन को क्या करेगा? हृदय की धड़कन को ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला ऑब्लंगाटा करेगा। तो आपने देखा उपापचय को, हृदय धड़कन को, और किसका? आहार नाल को। आहार नाल को, आहार नाल को, आहार नाल को क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा। आहार नाल को भी क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा। कौन करेगा? तो ये हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा करेगा। और किसको करेगा? क्रमानुकंचन को। सर इसमें अभी आहार नाल नहीं समझ में आया, किस वजह से ये काम करेगा? तो आहार नाल में मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करेगा? पाचन क्रिया को क्या करता है? कंट्रोल करता है। सर अभी आपने बताया क्रमानुकुंचन क्या होता है? तो क्रमानुकुंचन वह होता है, क्रमानुकुंचन का मतलब होता है कि जो भी आपके भोजन हैं उसको क्या करना? पाचित करके किसको? भोजन को पाचित करके भोजन को क्या करना? अग्रसर यानी आगे की ओर क्या करना? अग्रसर यानी आगे की ओर क्या करना? उनको अग्रसर करना। आगे की ओर क्या करना? अग्रसर करना। ये हमारा क्रमानुकंचन कर रहा है। क्रमानुकंचन क्या है? तो भोजन को पाचित करके भोजन को अग्रसर यानी आगे की ओर क्या करना? बढ़ाना या ढकेलना कहलाएगा। क्या हमारा कहलाएगा? क्रमानुकंचन। सर इसमें आपने एक और बताया था मेरुरज्ज। मेरुरज्ज का काम क्या होता है? तो मेरुरज्ज का काम क्या होता है, आइए अभी पढ़ते हैं। मेरुरज्ज कहाँ पर स्थित होता है? तो यह रीढ़ की हड्डी यहाँ पर ये दे सकते हैं। ये क्या है? मेरुरज्ज ये क्या है? कनेक्टेड है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया भी है, इसको हम हटा देते हैं। तो ये क्या है हमारा? ये देख सकते हैं ये मेरुरज्ज है। ये कहाँ से? ब्रेन को कनेक्ट करके रखता है मेरुरज्ज के माध्यम से। तो ये हमारा जो क्या कहलाएगा? मेरुरज्ज है। ये क्या होता है? जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में क्या होता है? अवस्थित होता है। रीढ़ की हड्डी में क्या होता है? स्थित होता है। कौन स्थित होता है? तो मेरुरज्ज स्थित होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम द्वितीय ब्रेन भी कह सकते हैं। मेरुरज्ज क्या होता है? यह मेरुरज्ज क्या करता है? सूचनाओं को क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सर क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है सर? हमें नहीं समझ में आया तो समझिए। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये क्या करता है? जो भी विभिन्न अंगों तक जो सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा, ले आएगा कि ये अंग भैया आप ये करिए, हाथ भैया आप ये करिए, हाँ मुँह भैया आप ये करिए, और क्या कह सकते हैं पैर महाराज आप ये करिए। तो जो भी जिस अंग को सूचना पहुंचाना रहेगा वो कौन पहुंचाएगा? आपका मेरुरज्ज यानी स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से पहुंचाएगा। और वहां से जब काम को हम बंद करेंगे तो वहां से सूचना हमारी कौन ले जाएगा? तब भी हमारी मेरुरज्ज आएगी कि भैया काम बंद कर दो। तो इसका काम क्या है? सूचनाओं को क्या करना? आदान प्रदान करना। ठीक, यह क्या होता है? और द्वितीय ब्रेन भी कहलाता है। ठीक, इसे आप कह सकते हैं उद्दीपन, जिसे हम सिग्नल कह सकते हैं, उसे क्या करता है? कंट्रोल करता है। और इसमें मेरुरज्ज में क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन सर क्या होता है? सर रिफ्लेक्स एक्शन हमें नहीं समझ में आया। कौन सा? रिफ्लेक्स एक्शन सर हमें नहीं समझ में आ रहा है। जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, वह हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी समझिए, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है कि वैसी क्रिया जो अतिशीघ्र मतलब बहुत ही अचानक, अतिशीघ्र यानी कहेगा जरूरी है, अतिशीघ्र और अनैच्छिक, आप चाह नहीं रहे हैं, प्लस क्या है? अनैच्छिक। ठीक, अनैच्छिक, आप चाह नहीं रहे हैं फिर भी वो क्या हो रहा है। जैसे छींक आना, ये क्या कहलाएगा? छींक का आना क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाएगा। सर हमें और एग्जाम्पल दीजिए ना, अभी हमें नहीं समझ में आया। तो और एग्जाम्पल के रूप में आप ये लीजिए, पलक झपकना, झींक आना, पलक झपकना। सर और कोई एग्जाम्पल हो तो बता दीजिए। बिल्कुल, जमाई लेना, जिसे कहते नहीं
पूरे माई वियाई लग गई, वो क्या हो गई, जमाई आने लगी उस व्यक्ति को, तो इसमें क्या होता है, जमाई आना। और अगर यदि बात कर ले तो लार टपकना, लार टपकना भी क्या होगा, अचानक से अगर टपकता है तो वह क्या कहलाएगा, टपकना, टपकना, लार टपकना। ये सब क्या होती हैं, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन होती है। ये क्या होती हैं, हम इनको क्या कहते हैं, चाहते नहीं लेकिन फिर भी ये हो जाते हैं। जैसे पलक झपकना, जमाई आना, लार टपकना, और क्या, और कह सकते हैं कि जो छींक वगैरह आना, ये सब क्या होते हैं कि हमारे रिफ्लेक्स एक्शन के अंतर्गत आते हैं। सर स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा सा और हमें कुछ अगर जानकारी हो तो बता दीजिए। हाँ बिल्कुल जानकारी है, हम बताएंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जिसे हम कहते हैं मेरुरज्ज। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, इसमें 31 जोड़ी, अगर पूछ ले स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्ज में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 31 जोड़ी। 31 जोड़ी क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से तंत्रिकाएं निकलती हैं। अब जबकि मस्तिष्क से अगर पूछ ले, मस्तिष्क से, मस्तिष्क से, मस्तिष्क से पूछ ले तो आपका उत्तर हो जाएगा 12 जोड़ी। 12 जोड़ी, कितनी, 12 जोड़ी। कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 31। और यदि अगर मस्तिष्क में पूछ लें कि यह आपके मस्तिष्क में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 12 जोड़ी। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक तरफ का क्या कर लिया था, फरिया लिया था। एक तरफ का क्या किया था हमने, फरिया लिया था। एक तरफ का क्या किया था हमने, फरिया लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम पढ़ने वाले हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट जिससे हमने कह सकते थे कि ये वाला पार्ट हमने क्या किया, निपटा लिए। ये वाला पार्ट हमने क्या किया, निपटा लिए। ये वाला ये पूरा हो गया है, ये पूरा हो गया है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, पूरा हो। अब हम आते हैं क्या, अब हम आते हैं तंत्रिका के प्रकार पर। कौन कौन से तंत्रिका के प्रकार हैं, फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में भी हम पढ़ेंगे। परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में भी हम पढ़ेंगे। आइए चलते हैं आगे, हम स्टार्ट करते हैं तंत्रिका के प्रकार। तंत्रिका के प्रकार से पहले समझिए थोड़ा सा और कि जो तंत्रिका के प्रकार होंगे वह कौन कौन से होंगे। जो तंत्रिका के प्रकार होंगे वह कौन कौन से होंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें आपने देखा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और आपने देखा था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और आपने देखा था क्या, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा अंदर बात करने वाले हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में तो हमने बात कर लिया था। अब आते हैं हम थोड़ा सा परिधीय तंत्रिका के तंत्र के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, यहाँ पे तो स्वायत्त लिखा है लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो परिधीय के बारे में अगर पूछे कुछ, परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में अगर पूछें तो आपको बताना है कि क्या परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है। इसमें से मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी, मस्तिष्क से कितना, मस्तिष्क से हमने अभी बताया था कि मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तंत्रिका, और किससे, और तथा, और यानी तथा स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी, 31 जोड़ी जो तंत्रिकाएं होंगी वह क्या होंगी, मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेंगे। कौन कौन सी हमने बताया था, तो जो मस्तिष्क निकलेगी 12 जोड़ी तंत्रिका, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी 31 जोड़ी तंत्रिका, यह दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेंगे। हमने देख लिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अब हमने देखा परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब हम चलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है ये क्या है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होता है, तो यह 2 प्रकार का, एक होता है अनुकंपीय क्रिया, दूसरा होता है परानुकंपीय क्रिया। एक होता है क्या, अनुकंपीय क्रिया, और दूसरा क्या होता है, परानुकंपीय क्रिया। अब हम देखने वाले हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अनुकंपीय क्रिया और परानुकंपीय क्रिया, दोनों को देखेंगे। अनुकंपीय क्रिया में क्या होता है और परानुकंपीय क्रिया में क्या होता है। तो अब आइए समझते हैं, पहले हम क्या, अनुकंपीय क्रिया में क्या होता है, तो पहले इसके बारे में तो अगर समझेंगे तो क्या है, हृदय का तेजी से क्या होना, हृदय का क्या होना, हृदय का तेजी से क्या होना, हृदय का तेजी से क्या होना, हृदय का तेज होना, हृदय की गति का क्या होना, तेज हो जाना, हृदय की गति का क्या होना, तेज हो जाना। या कह सकते हैं कि क्या, लार टपकना, लार टपकना, लार टपकना, लार टपकना, जिसे हमने अभी बताया था रिफ्लेक्स एक्शन में, तो लार टपकना।
लार टपकना यानी कम हो जाना, यानी सॉरी ये आप कह सकते हैं लार टपकना नहीं, ये लार का जो है कम बनना ये होगा इसका, ठीक, लार का कम बनना होगा, ठीक इसमें। तो लार का जो है कम बनना, लार का कम होना, जैसे क्या होता है लार के माध्यम से हमारा भोजन क्या होता है, पाचित होता है। तो यदि अगर हमारे लार ही कम बनना हो चालू हो जाएगा तो हमारा भोजन नहीं पचेगा, तो वह किसके अंतर्गत आएगा, अनुकंपी क्रिया के अंतर्गत आएगा। सर और बताइए ना, अभी हमें नहीं समझ में आया, अभी हमें नहीं समझ में आया, तो और ले लीजिए, और ले लीजिए क्या, आँखों का फैल जाना, किसको, आँखों का क्या होना, फैल जाना, आँखों का क्या करना, फैल जाना, ठीक, आँखों का फैल जाना क्या कहलाएगा, अनुकंपी क्रिया कहलाएगा। और क्या कहलाएगा अनुकंपी क्रिया में, अनुकंपी क्रिया में क्या होना, रोंगटे खड़े होना, रोंगटे क्या होना, खड़े होना। अचानक देखा होगा किसी व्यक्ति की क्या होता है, रोंगटे खड़े हो जाए, या आपने देखा होगा नहाते वक्त कभी जब ठंड लग महसूस होता है तो क्या होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, अनुकंपी क्रिया होती है। और क्या होता है, पसीना आना, पसीना का क्या होना, अधिक आना, पसीना तो आना लेकिन पसीना का क्या होना, अधिक आना, ये क्या कहलाएगा, अनुकंपी क्रिया कहलाएगा। और पैर थरथराने लगना क्या होना, और अगर इसके अंदर बात करें तो क्या होना, पैर क्या करना, कांपने लगना, पैर कांपने लगना या थरथराने लगना, पैर कांपने लगना या थरथराने लगना। और क्या है, श्वसन दर क्या होना, श्वसन दर, श्वसन दर क्या होना, श्वसन दर क्या होना, तीव्र हो जाना, तीव्र हो जाना यानी बढ़ जाना। रुधिर वाहिनियों का संकुचन हो जाना, और क्या है इसका, रुधिर वाहिनी का क्या होना, रुधिर वाहिनी का क्या होना, रुधिर वाहिनी का संकुचित हो जाना, ठीक, संकुचन हो जाना, ठीक। इस प्रकार से क्या है हमारे अनुकंपी क्रिया। सर आपने अनुकंपी क्रिया तो बता दिया, आपने परानुकंपी क्रिया अभी तक नहीं बताई। अभी चलते हम अनुकंपी क्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। अनुकंपी नहीं, अब परानुकंपी। परानुकंपी क्रिया सर इसमें क्या होता है, तो हृदय के संकुचन की गति क्या होता है, इसमें घट जाता है, यानी जो अनुकंपी क्रिया में हो रहा था उसी के ठीक विपरीत क्या कहलाएगा, परानुकंपी क्रिया कहलाएगा। जैसे जैसे हृदय का संकुचन क्या होना, उसमें हमने क्या बताया, हृदय की गति तेज हो जाना, इसमें क्या होता है, हृदय की गति जो है इसमें संकुचन हो जाना, इसमें का मतलब हृदय की गति क्या हो जाना, घट जाना, हृदय की गति क्या होना, घट जाना, हृदय की गति क्या हो जाना, घट जाना, घट जाना। और सुन लिए इसमें क्या होता है, और इसमें अगर बात करें तो नेत्र प्यूपल को संकुचित करना, नेत्र प्यूपल को क्या करना, संकुचित करना, नेत्र प्यूपल क्या करना, संकुचित करना, संकुचित करना, ठीक, संकुचित करना। और सर बताइए, और समझ लीजिए क्या है। और अगर इसकी बात करें किसकी, परानुकंपी, तो क्या होता है, रुधिर वाहिनियों का चौड़ा हो जाना। जब हमने बताया था उसमें तो रुधिर वाहिनियों का क्या होता है, अनुकंपी में पतला हो जाता है, संकुचन हो जाता है, जबकि इसमें क्या हो जाएगा, तो रुधिर वाहिनी क्या हो जाएगी, इसमें चौड़ी हो जाएगी, रुधिर वाहिनी क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, रुधिर वाहिनी क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, रुधिर वाहिनी क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। इसमें पाचक रस स्राव मतलब वृद्धि हो जाएंगे। जैसे हमने बताया था कि लार क्या है, पाचक रस है, उसमें कम बन रहा था, तो इसमें क्या होगा, पाचक रस अधिक बनेंगे, पाचक रस का क्या होना, पाचक रस का क्या होना, अधिक बनना। इस प्रकार से कुछ काम है और बता सकते हैं। तो उसी का जो होगा आपका अनुकंपी, उसी का जो विपरीत होगा वह क्या कहलाएगा, परानुकंपी क्रिया कहलाएगी। अब आइए समझते हैं, अब आइए समझते हैं अनुकंपीय अनुकंपीय और परानुकंपी क्रिया जो हमने पढ़ा था, थोड़ा सा देख लेते हैं इस इमेज के माध्यम से। तो इसमें क्या होता है, स्राव होता है, किसका होता है, लार का स्राव होता है, इसमें स्राव को रोकती है, ठीक। आँखों का पुतली क्या होता है, इसमें फैलता है, इसमें कम होता है। हृदय की दर इसमें क्या होता है, कम होता है, जबकि इसमें क्या हो जाता है, परानुकंपी में बढ़ जाता है। आंत का संकुचन, आंत का संकुचन, आंत का जो संकुचन होता है वह अनुकंपी में क्या होता है, बढ़ जाता है, जबकि इसमें क्या होता है कि परानुकंपी में कम हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।